वेलकम स्टूडेंट्स टू छलांग विद गौर सर। इसमें बच्चे हम रैपिड रिवीजन करा रहे हैं और हमने मोशन इन प्लेन शुरू कर दिया था और मोशन इन प्लेन के भी हमने कुछ लेक्चर्स कर दिए हैं। अब उससे बच्चे आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस गो टू द छलांग। और आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। चलिए, लेट अस गो टू छलांग। तो मोशन प्लेन के अंदर बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ध्यान रखना प्रोजेक्टाइल मोशन हम जो पढ़ रहे हैं वो हम 2 डायमेंशनल मोशन वाला पढ़ रहे हैं। ऑब्लिक, सबसे पहले मैं बता दूं, हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन का पढ़ेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। तो ऑब्लिक तो समझ में आता है बच्चे, स्लांट स्लांट फेंक रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ना, ये एक्चुअली में दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का ये एक एग्जाम्पल है। अब 2 डायमेंशनल मोशन मैंने आपको 1D के अंदर बताया भी था कि 1D जो है उसको पढ़ लो, और 2 डायमेंशनल मोशन या 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब है 1Ds को आप डिवाइड करते चले जाओ। तो 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब 2 1Ds। ठीक है, एक आपके पास जैसे एक्स एक्स की तरफ हो जाएगा, एक एक्स मोशन ले लेंगे, और एक बच्चे हम वाई मोशन ले लेंगे। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि फॉर एग्जाम्पल ये सपोजिंग एक्स एक्सिस है, ये सपोजिंग आपके पास वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने किसी बॉडी को बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसमें हमने कुछ वेलोसिटी यू दी होगी। तो आप इसको ऐसे मत मानो, आप इसको ये मान के चलो कि हमने इसमें 2 मोशन दिए, एक एक्स की तरफ दिया है और एक हमने वाई की तरफ दिया है। तो देयर आर 2 मोशन साइमल्टेनियसली, एक एक्स की तरफ दिया है, एक वाई की तरफ दिया है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ, ये एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ। अभी ये जो अब इसमें जो बॉडी है वो बच्चे अंडर ग्रेविटी है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ में आता है कि एनी बॉडी विच इज नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एन इंजन, उसमें कोई इंजन नहीं होना चाहिए, और वो केवल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। यानी कोई भी एक फोर्स जो एक फिक्स डायरेक्शन में लगता है, तो उसका जो पाथ होगा बच्चे, वो प्रोजेक्टाइल फॉलो, वो प्रोजेक्टाइल होगा वो बॉडी, और उसका जो पाथ होगा वो मैं बताऊंगा, वो पैराबोलिक पाथ होगा। तो जी इसमें लग रहा है, जी का बच्चे आपको पता है हॉरिजॉन्टल की तरफ यानी एक्स की तरफ इसका इफेक्ट है ही नहीं, इसका इफेक्ट केवल -y की तरफ है। तो इसमें आपके पास 2 मोशन है, एक एक्स जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, और इसमें जो बच्चे एक्सेलरेशन है ay, यदि मैं ऊपर की डायरेक्शन प्लस ले रहा हूं तो इसमें एक्सेलरेशन -g है। समझ में आ गया? तो अब इसमें एक्स की तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और जो बच्चे ये है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। मोशन अंडर ग्रेविटी आपने 1D में मैंने बहुत सारा आपको बताया भी था। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी जाओ बच्चे, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यानी ये वाला कंपोनेंट, ये हमेशा उतना ही बना रहेगा। वाई कंपोनेंट चेंज होता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर वाई कंपोनेंट 0 हो जाए, उसके बाद वापस ये लौट कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज गोइंग ऑन चेंजिंग, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो देखो बच्चे, रिजल्टेंट ये ऐसे जाएगा, इधर ये ऐसे जाएगा, तो मैं आधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो बस इसमें बच्चे ध्यान रखना, हमारे पास 2 मोशन को एक साथ लेना है, एक एक्स मोशन लेना है और एक वाई मोशन लेना है। ठीक है, अब आप देखो जरा आगे, यदि आपको इसमें कुछ भी कंसीडर करना हो, जैसे आपके पास
मैक्सिमम हाइट कवर करना हो, टाइम ऑफ फ्लाइट लेना हो, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना बच्चे, आप ये ग्राउंड मान लीजिए, ये आपके पास y है, और आपने y की तरफ इसमें कौन सा कंपोनेंट दिया है, यू वाई दिया है। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है बच्चे, एक मिनट रुकते हैं। नो सिग्नल। चलिए बच्चे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको, यदि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, जितना टाइम उसने लगाया उसको ऊपर जाने और नीचे आने में, तो हमें बच्चे वाई मोशन यूज कर लेना है। तो बच्चे ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और फिर ये वापस नीचे आ जाएगा। तो जब लौट कर आएगा बच्चे, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस के यू वाई। तो मैंने आपको उसमें कराया था, यदि आपको याद हो, ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में एक ही लाइन में मैंने बताया था कि आपको कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आपको यूज करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हो गया बच्चे माइनस के यू वाई इज इक्वल टू प्लस के यू वाई। मैं इसमें साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और एक्सेलरेशन आपके पास माइनस के जी है इंटू टी। टी जो है बच्चे ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। आया आपका समझ में? नहीं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास यही तो था, यदि याद हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टू यू बाई जी। पर यू की जगह आपको क्या लिखना है, यू वाई। अब मैंने बच्चे यू वाई को यू साइन थीटा यू कॉस थीटा ऐसे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये बच्चे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया। अब थीटा जो है हॉरिजॉन्टल से है या थीटा वर्टिकल से, ये सारा खेल है। यदि हॉरिजॉन्टल से लिया है तो आपको पता पड़ गया कि ये हो गया यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और ये आपके पास हो गया यू वाई दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपको केवल यू एक्स और यू वाई के टर्म्स में ही यूज करना चाहिए इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चे, टाइम ऑफ लाइट हो गया। अब आप चलो कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास कौन सा मोशन यूज करेंगे, वाई मोशन यूज करेंगे। ये जब तक जाता रहेगा जब तक कि वो एक्सक्यूज मी जब तक कि उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। बच्चे बस वाई की तरफ लगा रहे हैं तो वाई लगा देना। तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो हो जाएगा। इनिशियल आपके पास यू वाई है, पॉजिटिव यू वाई प्लस के टू ए वाई माइनस के जी इंटू एच हमने ले लिया मैक्सिमम हाइट। एच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर अपॉन टू जी। सेम चीज था बच्चे वहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी में, यू स्क्वेयर अपॉन टू जी था। भाई यू वाई की जगह आप यू साइन थीटा रख लेंगे यदि थीटा वर्टिकल से है तो। अभी मैं रख नहीं रहा हूं, बस दिखा रहा हूं आपको कि हम ये रख सकते हैं, ठीक है। आपको जो याद करना चाहिए वो यू वाई और यू एक्स के टर्म्स में याद करना चाहिए। मैक्सिमम हाइट हो गया। अब बच्चे आप एक काम और करो, यदि आपसे पूछे कि भाई कितना इसने हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया, हॉरिजन हॉरिजॉन्टल रेंज,
तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बच्चे आपको एक्स मोशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चलता रहेगा, जब कब तक चलता रहेगा, जब तक कि वो वापस लौट कर ना आ जाए, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज आर है बच्चे, वो एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u/g। तो कितना आ गया, तो 2ux u/g। तो ये मैंने आपको रख लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना कि आपके पास दोनों कंपोनेंट्स हैं, ux भी है uy भी है। अब इस पे क्वेश्चंस देखो कैसे करते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊं कि यदि किसी बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया है u इज इक्वल टू a इंटू आई कैप प्लस b इंटू जे कैप, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका हॉरिजॉन्टल रेंज बताएं। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए बच्चे आपके पास ये हो गया इसका यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो रेंज कितनी हो गई, रेंज इज इक्वल टू 2ux/uy/g। इसका मतलब ये हो गया 2ab/g। आया आपको समझ में? नहीं आया? इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो गया। अब एक काम और करो, हमें इसमें इसकी ट्रेजेक्ट्री, पाथ, यानी पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री उसकी। देखो, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया है, एक मिनट। यस, तो ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं इसकी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है बच्चे पाथ फॉलोड, यानी कि आपने किसी बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया है यहां से, तो किसी समय मान लीजिए वो यहां पर है, यहां पर है मान, तो इस जगह पर इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, सपोजिंग इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, यानी कि इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया और उसी समय इसने वर्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस y है। तो x कैसे करोगे, तो x तो हो जाएगा बच्चे ux इंटू टी, और y हो जाएगा आपके पास न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दो, ut माइनस के हाफ डी टी स्क्वेयर। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है बच्चे t को एलिमिनेट करना है, यानी इसको t को उठाकर यहां रख देना। तो t को उठाकर रखते हैं, तो जब t को उठाकर रखोगे तो बच्चे y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी, टी की जगह हमने रख दिया x अपॉन यू एक्स माइनस के हाफ जी इंटू टी स्क्वेयर, टी की जगह हो गया x अपॉन यू एक्स का होल स्क्वेयर। यदि आप इसको ध्यान से देखो तो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स यू वाई अपॉन यू एक्स माइनस के हाफ जी इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू 1/ux स्क्वेयर। इसका मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू समथिंग ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर। बच्चे ये आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, क्योंकि दिस इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इन y एंड सेकंड डिग्री इन x। तो ये जो पाथ बनता है इसको हम पैराबोला कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी मोशन में है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, और उसकी डायरेक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होनी चाहिए, तो वो हमेशा बॉडी बिना कुछ दिमाग लगाए पैराबोलिक पाथ ही बनाएगा, सोचना ही नहीं है बचा आपको। ठीक है, तो ये आपके पास पैराबोला हो गया। अब इससे बच्चे आपको क्या कर सकते हैं, जरा और देखो, इनकी इसकी वैल्यू भी पुट कर दो यू वाई और यू एक्स की। एक और देखो, y इज इक्वल टू मैंने क्या बताया, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर, और इससे पहले मैंने बताया y इज इक्वल टू एक्स इंटू यू वाई। यदि मैंने इसको थीटा हॉरिजॉन्टल से ले लिया है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, तो बच्चे ये हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन u कॉस थीटा माइनस के हाफ जी इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन यू एक्स स्क्वेयर, यानी यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा
माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। अब इससे बच्चे इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो तो जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ टेन थीटा है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है। कभी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में यदि आता है तो आपसे पूछ सकता है कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बोलो। और जो b है बच्चे वो हो जाएगा ये ठीक है। तो a हो जाएगा आपके पास टेन थीटा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a हो गया। और इसके अलावा जो b है दैट इज इक्वल टू g अपॉन 2 टाइम्स यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। इससे आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चे देखा हमने आज प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा थोड़ा सा बताया और जल्दी से हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, मैक्सिमम हाइट बता दी और इसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल रेंज बता दिया, इसका ट्रेजेक्टरी बता दिया। इसके आगे फिर मैं और चलूंगा बच्चे, ठीक है, इसको आगे हम बढ़ाएंगे।